नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक विद एके पर। दोस्तों, हम आप तक एक और हरियाणा से जुड़ी अपडेट लेकर आए हैं। इसी तरह से हरियाणा से जुड़ी हर अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों व फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें और वीडियो पर लाइक करते रहें ताकि हम अपडेट मोटिवेट होकर इस तरह से आप तक हरियाणा से जुड़ी नई नई अपडेट्स लेकर आते रहें। दोस्तों, हरियाणा में भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत हो चुकी है। इस योजना के अंतर्गत हर किसान अपनी फसल का बीमा करा सकता है। संपूर्ण भारत की पहचान बीमित फसल खुशहाल किसान। इस योजना के जरिए सभी किसान भाई अपनी धान की, बाजरे की, कपास की और मक्के की फसलों का बीमा करा सकता है। बीमा कराने पर किसानों को क्या लाभ होगा? अगर बीमा कराने के बाद किसी किसान भाई की फसल को कोई नुकसान होता है तो सरकार के द्वारा जो बीमित राशि धान के लिए 35,699 रुपये, कपास के लिए 34,650 रुपये और बाजरा के लिए 16,799 व मक्का के लिए 17,849 रुपये प्रति एकड़ के रूप में निर्धारित करेगी। किसान इस बीमे को धान के लिए 713 रुपये, कपास के लिए 1732 रुपये, बाजरा के लिए 335 रुपये और मक्का के लिए 356 रुपये प्रति एकड़ दे प्रीमियम के रूप में चार्जेस देना होगा। दोस्तों, जैसे आपने अपने गेहूं के लिए फसल बीमा करवाना है तो आपको प्रति एकड़ के रूप में 713 रुपये सरकार को देने होंगे। अगर बीमा कराने के बाद आपकी फसल को कोई नुकसान होता है प्राकृतिक रूप से तो सरकार के द्वारा प्रति एकड़ के रूप में आपको 35,699 रुपये का सरकार आपको भुगतान करेगी। इसके बाद जो नुकसान है वह किस प्रकार से हो सकता है? या तो ओलावृष्टि के कारण आपकी फसल को नुकसान हो, जल भराव के कारण, जो जल भराव है धान की फसल को छोड़कर है। अगर किसी और फसल में, गेहूँ में, मक्का में, कपास में या फिर बाजरे में आपकी फसल का जल भराव के कारण नुकसान होता है तो सरकार के द्वारा आपको क्लेम दिया जाएगा। इसके अलावा आसमानी बिजली के कारण भी अगर आपकी फसल में नुकसान हुआ हो तो भी आपको क्लेम दिया जाएगा। इसमें आगे लिखा हुआ है कि फसल कटाई के 14 दिन के अंदर फसल में नुकसान होने पर भी क्लेम दिया जा सकता है। अगर गाँव में किसी किसान की औसत पैदावार से कम फसल पैदा हुई तो उसको भी सरकार के द्वारा क्लेम दिया जाएगा, लेकिन उसके लिए किसान को अपना फसल बीमा करवाना अनिवार्य है। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि यह योजना सभी किसानों के लिए वैकल्पिक है, यानी इस योजना में कोई भी पाबंदी नहीं है, चाहे वह छोटा किसान हो या फिर बड़ा किसान हो। इसमें कोई पाबंदी नहीं है कि किसी के पास 2 एकड़, 4 एकड़ या 6 एकड़ की ज़मीन है कि वह केवल वही व्यक्ति इस योजना का लाभ ले सकता है। ऐसा इसमें कुछ नहीं है, जिसमें चाहे कोई छोटा किसान हो या बड़ा किसान हो, इस योजना का लाभ सभी किसान ले सकते हैं। मौजूदा ऋणी किसान 24 जुलाई से पहले संबंधित बैंक शाखाओं में अपेक्षित घोषणा पत्र प्रस्तुत करके संबंधित सीजन के लिए विकल्प ले सकता है। अगर किसी किसान भाई ने अपनी फसल बीमा पहले से ही करा दिया हो और उस खेत में वह फसल न बोकर कोई अन्य फसल बोता हो, किसान अपने बैंक में जाकर जहां पर उसने अपना फसल बीमा करवाया हो उस फसल को 29 जुलाई से पहले बदलवाना जरूरी होगा। इसके अलावा गैर ऋणी किसान फसल बीमा करवाने के लिए बीमा कंपनी के प्रतिनिधि, एजेंट और सीएससी सेंटर अथवा बैंक शाखा से भी संपर्क कर सकता है। दोस्तों, बता दें इस फसल बीमे की जो अंतिम तिथि है सरकार के द्वारा वह 31 जुलाई 2021 तक रखी गई है, यानी 31 जुलाई से पहले सभी किसान अपनी फसलों का बीमा करवा सकते हैं। सभी किसान भाई इस योजना का लाभ अवश्य उठाएं और इसकी अधिक जानकारी के लिए आप इनके टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा
आप इसकी agriharyana.gov.in पर इस वेबसाइट पर जाकर भी इस योजना के बारे में अगर कोई किसान अपनी फसल का बीमा करवाना चाहता है तो वह अपनी बैंक शाखा में जाकर इतने चार्जेस के रूप में वह अपने फसल बीमा करवा सकता है और फसल खराब होने पर उसको सरकार के द्वारा भुगतान भी किया जाएगा। इस योजना का लाभ सभी किसान भाइयों ने लेना है और अधिक जानकारी के लिए आप इनके टोल फ्री नंबर और वेबसाइट पर भी जाकर पता कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी जो आप लोगों तक देनी थी। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखें और इसके अलावा अगर कोई और अपडेट आती है तो वह भी आपको बता दिया जाएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।